हेलो एवरीवन। विंटर आते ही ना हम सबसे ज़्यादा अड़द पाक या फिर अड़द के लड्डू बनाना पसंद करते हैं। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और हमारा जो दिन है वो चुस्ती फुर्ती और एनर्जी से भरपूर रहता है। तो आज मैंने बनाया है उड़द दाल की बर्फ़ी या फिर आप इसे अड़दिया पाक भी कह सकते हैं। ये गुजरात का बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे अक्सर सब बनाना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप उड़द दाल का पाउडर। ये मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा क्योंकि विंटर में अक्सर इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा होती है। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा ना तो आप ये पाउडर घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो ले लिया है मैंने 1 कप उड़द दाल का पाउडर। अब इसके हम मोन देंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे गुनगुना देसी घी। तो 3 चम्मच हमने गुनगुना देसी घी ले लेना है और उतना ही क्वांटिटी में गुनगुना हमने दूध का इस्तेमाल करना है। तो 3 चम्मच हम दूध डालेंगे। आप चाहे ना तो घी और दूध दोनों को मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करेंगे यानी कि इसे मौन देंगे और गुजरात में इसे धाबा देना बोलते हैं। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब इसे है ना क्या करेंगे, वन साइड से अच्छे से इसे दबा देंगे और दबाने के बाद इसे 10 मिनट से या 15 मिनट का हमें रेस्ट देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए, यानी घी और दूध जो डाला है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। तो रखेंगे इसे साइड पे। अब 10 से 15 मिनट के बाद ये जो बैटर है ना उसे हमने छान लेना है, यानी कि इसे छान लेंगे। तो एक छलनी लेंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह है वो सारे निकल जाए। और जो बड़े वाले पोर्शन है ना उसे हम क्या करेंगे कि उसे हम मिक्सी में डाल देंगे और डालने के बाद इसे वापस इसी बैटर में हम मिला देंगे। देखिए ये वाले पोर्शन को मिक्सी में डालकर अच्छे से चला लें। तो ये जो आटा है वो रेडी हो गया है। तो इसे अब रख देंगे हम साइड पे। तो साइड पे रखने के बाद अब हम दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच भरकर देसी गोंद। तो देखिए गोंद जो है ना वो इस तरह से लेना है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। छोटे टुकड़े का जो गोंद है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। मिक्सी में डालकर इसका पाउडर हमने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का पाउडर हमने रेडी करना है। गोंद ज़रूर से ऐड कीजिएगा, ये हमारी कमर दर्द के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी। तो जितनी उड़द की दाल हमने लेना है उतना ही हमने घी का इस्तेमाल करना है। तो 1 कप में यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड कर दिया है और घी को ना अच्छे से गर्म कर ले, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और गर्म हो जाने के बाद ही जो आटा हमने रेडी किया था मोन वाला उसे हमने डाल देना है। डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने उड़द दाल के आटे के सिवा यानी कोई भी दूसरा आटे का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, और ना ही मैंने चने का आटे का इस्तेमाल किया है और ना ही गेहूँ का। सिर्फ उड़द दाल के आटे से ही हमने इसे तैयार करना है। और घी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा और कुक हो जाएगा। देखिए जिस तरह से ये कुक होता जाएगा ना इस तरह से बैटर जो है ना फ्लफ़ी होता जाएगा। तो यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है हमें मीडियम ही रखनी है और इस तरह से इसे कुक करते जाना है। तो अब आप देखेंगे इसे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं अच्छे से कुक करते हुए और इसका रंग भी चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर अब डालेंगे गोंद का पाउडर जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए और एक हाथ से इसे इस तरह से मिक्स करते जाएं। इस वक्त जो गैस है ना एकदम स्लो कर दीजिएगा और अच्छे से इसे भून लेना है ताकि गोंद जो है ना वो घी को एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से इसमें कुक हो जाएगा। जब गोंद अच्छे से कुक हो जाएगा तब हमें इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चम्मच दूध। अगर आप ये जो अड़दिया पाक ज़्यादा सॉफ्ट बना रहे हैं तो 2 चम्मच ऐड कीजिएगा। अगर थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहते हैं तो बस 1 चम्मच ही इनफ है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है ताकि मैं सॉफ्ट वाली बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। आप देख सकते हैं कि सारा जो फ्लफ़ी है वो इस तरह से शांत हो गया है और बैटर जो है ना इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच भरकर नारियल का बुरादा, 1 बड़ा चम्मच भरकर काजू और बादाम का पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सौंठ पाउडर। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर यहाँ पे मैंने सौंठ पाउडर ऐड कर दिया है। अब वैसे आप पीपर मोर का गंठोड़ा पाउडर और यहाँ पे मैंने जायफल इस तरह से घिस कर मैं ऐड कर रही हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और हाँ अगर इलायची पाउडर आप भी डालना चाहें ना तो भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मार्केट में अड़दिया मसाला भी इस तरह से अवेलेबल रहता है। अगर आप वो पसंद करते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं।
डालने के बाद अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे गुड़। तो गुड़ ऐड करने यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गुड़ ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। यानी जितना आटा होता है बस उतना ही हमने गुड़ ऐड कर देना है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो करके इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि गुड़ जो है ना धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और घी जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगा और पूरा बैटर जो है ना वो इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट में ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद इसे पहले से मैंने एक थाली में घी से ग्रीस करके रख लिया था, उसमें मैंने इसमें डाल देना है और पूरा बैटर इस तरह से हमने डाल देंगे और डालने के बाद इसे कड़छे से अच्छे से इसे सेट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है और सेट करने के बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट से इसे गार्निशिंग कर देंगे। और यहाँ पे मैंने अड़द या जो बेसिक होता है ना उस तरह से जो लड्डू बनाया जाता है, इस तरह से मैंने कई रेसिपी बनाई हैं। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट डाल के मैंने इस तरह से इसे सेट कर दिया है और सेट करने के बाद जब भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद ही आप इसमें कट लगा लेना। कट लगाने के बाद इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि घी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ देखिए 4 घंटे के बाद ना बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लीजिए हमारी उड़द दाल की बर्फ़ी यानी कि अड़दिया पाक, आप जिसे जो भी नाम दें, अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसकी अच्छी बात ये है ना कि ये आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। टेस्ट में बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये अड़दिया पाक की बर्फ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।